जय हिंद में हूँ राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 7। प्रदेश भाजपा के द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा मंगलवार को जमशेदपुर में आयोजित की गई, जहां साकची स्थित बोधि सोसाइटी मैदान में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा के तमाम प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह अपने साथियों एवं सहयोगियों के साथ बोधि मंदिर मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लिए एकत्रित होकर जुलूस की रूप में सभी लोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। पूरे झारखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी जब से संकल्प यात्रा शुरू किए हैं, पूरे झारखंड में बीजेपी के कैडर्स में और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं में नई जोश और नई उत्साह है। और मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, इसके बाद मैं पूरी तरह से जमशेदपुर में सक्रिय हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करने के लिए मेरे साथ जितने भी आप लोग देख रहे हैं खड़े हैं, ये सभी लोग हैं जो मेरे साथ, बहुत सारे लोग इसमें बीजेपी के ज्वाइनिंग में भी गए थे और वो तमाम लोग हैं जो हमें स्नेह करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को स्नेह करते हैं। वो तमाम लोग हमारे साथ आज इस रैली में भाग लेने के लिए, जनसभा में भाग लेने के लिए साथ में जाएंगे हम लोग यहाँ से जुलूस के शक्ल में। मेरा मानना है कि संकल्प यात्रा से चूँकि मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में इनकी दौरा हो रही है, हम समझते हैं कि ये ऐतिहासिक दौरा है कि शायद ही कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री सभी विधानसभा में एक साथ लगातार दौरा कर रहे हो। इसको कोई साधारण दौरा नहीं माना जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए लगातार 2 महीने तक प्रवास में रहना ये कोई साधारण त्याग नहीं है, बहुत बड़ा माना जाएगा। और हम समझते हैं कि मरांडी जी का ये मेहनत हम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से रंग लाएगा और झारखंड में नई सवेरा आएगी। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं राजनीति में आया ही हूँ कुछ मुद्दों पर, क्योंकि मेरा मानना है कि झारखंड की जो राजनीति है और वर्तमान जो सरकार की व्यवस्था है, वो मुद्दों घर में रहने वाले नौजवानों को बाहरी कैसे कर सकते हैं। जो हमारे नौजवान इसी झारखंड में जन्म लिए हैं, जो इसी झारखंड में पले बढ़े हैं, जिनका जन्म स्थल ये है, जो यहाँ 100 वर्ष से रह रहे हैं, उनको अगर बाहरी और भीतरी की लड़ाई में हम उलझाएंगे तो इस राज्य का विकास कैसे हो सकता है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आए हैं। झारखंड में आज बेरोजगारी चरम पर है, झारखंड में घोटाला चरम पर है, यहाँ पर हर आदमी घोटाले में फंसा हुआ है, सारे ऑफिसर्स घोटाले में फंसे हुए हैं। इवन आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को भी ईडी बार बार सम्मन दे रही है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, बचने का येन केन पर केन कोशिश कर रहे हैं। तो जिस राज्य की स्थिति ये हो कि मुख्यमंत्री पर भी सम्मन हो, उस राज्य की आप कल्पना कर सकते हैं कि वो राज्य का भविष्य क्या होगा। सभी कार्यकर्ता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने भाषण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार देश को विकास और उन्नति के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, जबकि राज्य की हेमंत सरकार राज्य को गर्त में धकेल रही है। देश भर में अंत्योदय तक तमाम योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, जबकि राज्य की सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और राज्य की पुलिस केवल राज्य सरकार को राजस्व दिलवाने में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा किए जा रहे जांच मामले में उन्होंने कहा कि 5 समन के बाद भी मुख्यमंत्री जांच से भाग रहे हैं और इस कारण उन्होंने राज्य के राज्यपाल को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। अखबार में क्या लिखा हुआ था भाई, 4, 5, 6 महीनों के अंदर में ईडी ने सरकार को 10-10 पत्र लिखा है एफआईआर करने के लिए। अभी तक हेमंत सोरेन जी ने फाइल को अपने पास रखे हुए। यानी इस राज्य के जो मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, दलाल और बिचौलियों को बचाना चाहते हैं, झारखंड कैसे बचेगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए और लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे।
जिन लोगों ने वर्षों तक खाया है, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, अब उन लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9.5 वर्षों में भिन्न विभागों ने जो सब पैसे को लूटा था, झारखंड में भी कई 1 करोड़ रुपयों की गड्डी मिला। आप सब लोगों ने याद कर लीजिए उस अखबार में उस फोटो को। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। अब वो लोग सभी इकट्ठे होकर के कहते हैं, कौन कहता है? हेमंत सोरेन की कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। ये लोग कहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। मैं यही कहने के लिए आया कि अगर इस देश के लुटेरे लोग, इस देश को बर्बाद करने वाले लोग अगर देश को आगे रास्ते पर ले जा रहे हैं, गरीबों, किसानों, मजदूरों की, मां बहनों की जो चिंता कर रहे हैं, तो वैसे प्रधानमंत्री के साथ एक साथ हमको खड़ा होना होगा और हम सब लोगों को यह संकल्प लेना है कि 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही संकल्प लेकर के यहां से जाना। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।